नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube के इस क्लास में मैं पंकज चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का वही फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम लेसन को शुरू करते हैं। आई हियर एम हेमल से टू मी, लेखक बता रहे हैं, फ्रेंच बता रहा है कि एम हेमल ने मुझसे कहा आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे से फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें जरूर अवश्य बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो बात ऐसी है कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, हम लोगों ने रोज खुद से कहा है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कहा है खुद से कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास काफी समय है, पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। कल पर हम छोड़ते चले गए। एंड और नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पहुंचे हैं। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक, अल्सेक के साथ यही परेशानी थी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के कल पर छोड़ देते थे, स्थगित कर देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वे बाहर के लोग तुमसे क्या कहने का ये अधिकार रखेंगे, ये कहने का अधिकार रखेंगे कि क्या बोलेंगे वो लोग। हाउ इज इट, ऐसा क्यों है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और आपको फ्रेंच नहीं आती है, ये आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। एंड और येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन फिर भी तुम अपनी भाषा को न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो फ्रेंच। पुअर लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच को बता रहे हैं एम हेमल कि तुम ही सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विद, हम सबके पास स्वयं को धिक्कारने का बहुत सारा कारण होता है, हम सब खुद को ही दोष देते हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn, तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे कि तुम कुछ पढ़ाई कर सको, कुछ सीख सको। They preferred to put you to work on a farm और at the mills, उन्होंने तुम्हें खेतों पर काम करने के लिए और मिलों पर काम करने के लिए रखना अधिक पसंद किया कि तुम काम करने चले जाओ। ये बात एम हेमल फ्रेंच को बता रहे हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ अधिक क्या हो सके, पैसा कमाया जा सके। एंड और आई हैव बीन अ ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। एम हेमल बता रहे हैं कि मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, एम हेमल बता रहे हैं कि मैं भी इसका दोषी हूँ कि मैंने भी तुम्हें मेरे घर पर कई बार भेज दिया कि तुम वहां जाकर मेरे पौधों को पानी पिलाकर आओ, पढ़ाई करने की बजाय, इंस्टीड बजाय पढ़ाई करने के, पाठ याद करने के, मैंने तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, उसी दिन मैंने तुम्हारी छुट्टी कर डाली। मैं उस दिन तुम्हें छुट्टी कर देता था, तुम्हारी छुट्टी कर देता था और मैं मछलियां पकड़ने चला जाता था। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक चीज से दूसरी चीज पर चर्चा करते हुए एम हेमल बताते हैं। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करता रहा। saying that it was the most beautiful language in the world, कि वह कहते रहे कि दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, यानी कि सबसे सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसे कभी भी भूलना नहीं चाहूँगा, इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when a people are
enslaved as long as they hold fast to their language. It is as if they had the key to their prison. क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं और जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह जुड़े हुए रहते हैं तब तक उनके लिए उनकी भाषा जेल से बाहर निकलने की चाबी सिद्ध होती है। ये बात एम हेमल बताते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उसने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमारा जो पाठ था वो पढ़कर हमें सुनाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं ये देखकर इतना आश्चर्यचकित था कि कितनी अच्छी तरह समझ गया था। All he said seemed so easy. जो कुछ उसने कहा था कितना सरल लग रहा था, कितना easy लग रहा था। So easy, कितना सरल लग रहा था। I think, मैं सोचता हूँ to that I had never listened so carefully, कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। जब वो कुछ बात समझा रहे थे तो मैंने इतना ध्यान से कभी नहीं सुना था जो बात मैं आज एम हेमल के मुंह से सुन रहा था। ये बात फ्रेंच बता रहे हैं। And or that he had never explained everything with so much patience, और कि उसने हर एक चीज को इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया था जिस दिन वो समझा रहा था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all they knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लगता था जैसे कि वह बेचारा हमें जो सब कुछ जानता था वह जाने से पूर्व ही, जाने से पहले ही देना चाहता था। और वो सबको, वो सारी जो बातें थी वो हमारे दिमाग में एक बार में ही डालना चाहता था। इसलिए इतना